उठ 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 उठ। साहब 2 रोटी मिलेगी खाने को, मेरी बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और ये पता बता देंगे? हम सुबह से यहाँ पे घूम रहे हैं लेकिन पता नहीं मिल रहा है ये। ठीक है, पहले आओ ऊपर खाना खा लो, उसके बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है चलें। आ जा। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? हम तो गांव में अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं, और अब अगर हमें चाचा जी नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया? भैया कुछ बोलो, हम कहाँ जाएंगे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। घबरा मत भैया, देखिए आप एक बार सही से चेक कीजिए, यही पता है। और चाचा जी ने कहा है कि हम दिल्ली में मिलेंगे इसी पता पे, और आप कह रहे हैं ये पता नहीं है यहाँ पर। अगर चाचा जी नहीं मिले तो हम तो लुट जाएंगे। लुट जाएंगे मतलब क्या? ये सारा गांव का जमीन हमने बेच दिया है चाचा जी के कहने पर, और सारा पैसा चाचा जी पे है। उन्होंने कहा था कि बस तुम दिल्ली आओ, तुम अच्छा सा घर दे देंगे, और इसकी शादी की उम्र हो रही है तो इसकी शादी भी करवा देंगे, और तुमको अच्छी नौकरी भी दे देंगे। उन्होंने जैसा जैसा कहा हमने बस वैसा किया। हमने 2 बार कॉल किया लेकिन लगा नहीं था, और एक बार पता नहीं कहाँ से नंबर मिला, हमने कॉल किया, उन्होंने उठा के हमें ये पता दिया कि तुम यहाँ पर आ जाओ। हम जैसे तैसे गाँव से यहाँ पर आए, बस किसी पता को ढूंढते ढूंढते। साहब आप एक बार चेक कीजिए ना, देखिए ना ढंग से, चाचा जी का पता यही होगा। देखो एड्रेस जो भी है गलत है, तुम 100 लोगों के पास ले जाओगे, 100 लोग इसको गलत ही बोलेंगे। नंबर किसका लिखा हुआ है यहाँ पे? चाचा जी का नंबर है ना? हाँ उन्हीं का है। एक बार इस नंबर पे कीजिए ना दोबारा से कॉल, हो सकता है लग जाएगा तो अच्छा होगा ना भैया। तो आप लोग कॉल नहीं किए थे, बात नहीं किए थे आने से पहले? एक बार कॉल किया, उठाया, फिर बाद में लगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ? नंबर नहीं लग रहा है। देख, ये तो नंबर स्विच ऑफ है। सुबह से स्विच ऑफ ही आ रहा है। देखो मुझे नहीं लगता है कि आपके चाचा जी आपसे मिलना चाहते हैं, जहां तक आप लोग बता रहे हो। और आप लोग अपना जमीन बेच के उनको पैसा दिए हो? सब जमीन का पैसा दे दिए। किस लिए? वो नौकरी के लिए? हाँ, वो कह रहे थे कि दिल्ली में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया है, तो उसके हिसाब से पैसे दे दिए थे कि दिल्ली में तुम्हें सेटल कर देंगे, नौकरी लगा देंगे, छोटी की शादी कर देंगे और यहीं रहना, क्योंकि गांव में हमारे माता पिता नहीं रहते अब। तो जब आपके पास पैसे थे, प्रॉपर्टी था, तो आप बेच के खुद से कर सकते थे ना। आप अपने चाचा को क्यों दिए हो पैसे? बचपन से पाल पोस के उन्होंने हमें बड़ा करा है, अब उन्हीं के कहने पे हम चलते हैं। हमने तो बस विश्वास किया उन पे। आप विश्वास किए हो, पर आपके चाचा आपके साथ विश्वासघात किए हैं, फ्रॉड किए हैं आपके साथ। हो सारे पैसे लेके मेरे हिसाब से वो फुल हो गए हैं, आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं। तभी तो ये इंसान गलत एड्रेस दिया आपको, गलत नंबर दिया, जो कि नंबर स्विच ऑफ है। सुबह से आप लोग यहाँ पे भटक रहे हो, कुछ खाना पीना खाए हुए नहीं? साहब क्या खाना खाएंगे अब? आप ऐसे बता रहे हैं कि वो फ्रॉड कर दिए। साहब मैं तो लूट जाऊंगा ना। सब कुछ तो यही था हमारा। गांव में अब कुछ भी नहीं है ना, शहर में, तो जाएंगे कहाँ हम? देखो सच्चाई तो यही है और तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे भैया? हम तो कितना कुछ सोच कर आए थे शहर में, गांव में भी कुछ नहीं बचा और शहर में भी कुछ नहीं बचा। अब कहाँ जाएंगे भैया? सब खत्म हो गया। पर इतना तो सेंस होना चाहिए कि पैसे खुद के पास रखना चाहिए। पैसे अगर दूसरे के हाथ में चले जाते हैं तो इंसान दोस्त भी होता है ना, तो दुश्मन हो जाता है। पैसे बड़े बड़े रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। ये कहानी आपने सुनी नहीं है? भैया हम बस चाचा जी पे विश्वास करते थे, उनके कहने के मुताबिक हम चल रहे थे, और कुछ भी नहीं है। भैया बचा लीजिए हमको। तो आपने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात कर दिया आपके साथ में। अब कैसे करोगे अपनी बहन की शादी? आप क्या करोगे? पढ़ाई आपने की नहीं है, प्राइवेट नौकरी करोगे, 10-12 हज़ार की नौकरी लेगी आपको, फिर घर चलाओगे या बहन की शादी करोगे? कुंवारी रखूंगा पूरी जिंदगी, और क्या, कहाँ से करूंगा शादी में? गलती आप करो और इसकी सजा पूरी जिंदगी आपकी बहन काटे, ये कहाँ तक सही है? आपके चाचा जी को और कोई एड्रेस है, कुछ पता होता है, या गांव का कोई रहने वाला हो जो उनको जानता हो? साहब 2 महीने बाद तो उनका कॉल लगा था और उन्होंने यही पता दिया है। बाकी गांव में भी कोई इनसे बात नहीं करता, कुछ नहीं पता हमको।
तो कैसे पता करोगे भाई? ऐसे ऐसे इतना बड़ा शहर है दिल्ली में, कहाँ ढूंढोगे उनको? आपके चाचा जी का क्या नाम है? उनका नाम राजेंद्र है। आप जानते हैं किसी राजेंद्र को? देखो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, बहुत लोगों का नाम राजेंद्र है। आप फेसबुक पे कोई आईडी या इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ है जहाँ पे उनका फोटो वोटो कुछ तो होगा ना, या आप लोग के गांव में? देखो अगर आप फोटो भी कहीं से मंगा लेते हो तो उनका पता लगाया जा सकता है, समझ रहे हो आप? साहब कुछ नहीं है ऐसा हमारे पास, सच्ची में कह रहे हैं, बस ये पता था और पता के हिसाब से हम यहाँ पर आ गए। कुछ भी नहीं है, फोटो वोटो कुछ भी नहीं। अब आप लोग बताओ, आप लोग क्या करो? कोई है आपका जानने वाला यहाँ पे दिल्ली में जिसके बाहर रह सकते हो, जॉब कर सकते हो? साहब एक चाचा ही थे जान पहचान के, और कोई भी नहीं है। इतना बड़ा बेवकूफ़ी कैसे कर दिया भाई यार? अपना जमीन बेच के, अपना प्रॉपर्टी बेच के किसी और गांव में पैसे क्यों दे दिया भाई? साहब छोटी की शादी करवानी थी, इतना पैसा नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं देख लूंगा सब कुछ। पर अब तो वो तुम्हारे साथ नहीं है भाई, उन्होंने कब का तुम्हारा साथ छोड़ दिया है भाई। तुम ये मानो या ना मानो, उनका पता भी कैसे लगाए? कोई आता पता है नहीं ना, उनका नंबर है जो भी है वो नंबर स्विच ऑफ है, पता एड्रेस गलत है यहाँ पे। देखो अब एक ही रास्ता है, तुम्हें दिल्ली में ही रहना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। जब तक उनसे मिल नहीं जाते तुम अपना पैसा ले नहीं सकते हो ना, अपने बहन की शादी कर सकते हो। और जब तक तुम्हारे चाचा जी नहीं मिल जाते, मैं इतना कर सकता हूँ, किस छत के नीचे तुम रह सकते हो। यहाँ पे 3-3 कमरे हैं, एक कमरे में मैं रहता हूँ, एक कमरे में तुम रह जाना, एक कमरे में अपनी बहन को रख लेना। नहीं साहब, मैं ऐसे एहसान नहीं लेना चाहता। हमारे चाचा जी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, हम किसी के और छत के नीचे नहीं रह सकते, माफ कीजिए। तुम्हारे चाचा जी तो तुम पे एहसान ही कर रहे थे, तुम्हें नौकरी दे रहे थे, तुम्हारे बहन को शादी करा रहे थे, और वो तो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिए। और अगर तुम अब मेरे पास नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? इस दरवाजे से बाहर जाते हैं तुम्हारा कोई है यहाँ पे? दर दर के ठोकर खाओगे, जाके सड़क पे सोओगे, फुटपाथ पे, पुलिस आएगा, डंडा लगाएंगे, भगा देंगे तुम्हें। और तुम तो चलो कहीं भी जाकर सो लोगे या खा लोगे, अपने बहन को कहाँ रखोगे? ये भी रह लेगी मेरे साथ। और बात रही कमाई की, भीख मांग के गुजारा कर लेंगे अपना। हाँ तो तुम काम ही ऐसा किए हो कि भीख मांग के गुजारा करोगे? अपना प्रॉपर्टी बेच के किसी और काम में पैसे दे रहे हो तो तुम भीख ही मांगोगे ना। गलती तो आपकी भी है ना भाई, खुद तो गलती की हो, साथ साथ इनको लेकर भटक रहे हो। रहने का कोई अता पता नहीं है, चुपचाप यहीं पे रहो। फ्रिज में खाना रखा हुआ है, हम जा रहे हैं ऑफिस। आप ना गर्म कर लो खाना और अपने भाई को भी खिला दो और आप भी खा लो। जब तक आपके चाचा जी नहीं मिल जाते हैं आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। और अगर आपको हमसे प्रॉब्लम है तो सामने देखो वहां पे ताला चाबी पड़ा हुआ है, आप लोग चाबी ले लो, आप लोग अंदर से गेट लॉक कर लेना। जब तक आपके चाचा जी नहीं मिल जाते हैं तब तक ये घर आपका है। मेरे पास दूसरा फ्लैट है, मैं वहां जाकर रह लूंगा, ठीक है? साहब आप हमें जानते भी नहीं हो, आप हमारे भरोसे इतना बड़ा घर छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? तो तुम्हारे चाचा जी तो सब चीज तुम्हारा लेके चले गए हैं, हमारा तुम क्या ही लेके जाओगे? घर थोड़े ना उठा के लेके चले जाओगे। तुम्हें रहने के लिए दे रहे हैं तो रहो, खाओ और अपने चाचा जी का पता करो। हम भी देखते हैं कुछ अगर क्लू मिलता है तो उनका पता कराते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मत बोलो, ध्यान रखो अपने बहन का। और रहा बात नौकरी का, जब तक तुम्हारे चाचा जी नहीं मिल जाते तुम हमारे पास काम कर लेना, ठीक है? जी ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। सामने देखो वहां पे गेट पे चाबी रखी है, अंदर अच्छे से लॉक कर लेना। चोर भी आते हैं रात को, ठीक है? तो ध्यान रखना। खाना पीना खा के आप लोग सो जाओ, कल आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपके चाचा जी को देखेंगे, घूमने हम आस पास में, ठीक है? साहब शुक्रिया। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखो एक दूसरे का, ठीक है? कल मिलते हैं। खा पी के आराम कर लो आप लोग, ठीक है?